ये कहानी महाराज पृथु की है, जिनकी वजह से इस धरती का नाम पृथ्वी पड़ा। दोस्तों, सतयुग के आखिर में एक वक्त ऐसा आया कि जब पृथ्वी ने अन्न को अपने अंदर छुपा लिया था और प्रजा भूख से तड़प रही थी। उस वक्त चोर लुटेरे लोगों को लूट लिया करते थे और लोगों के दिल में चोरों का डर भी बहुत हो गया था। उस वक्त लोग इंसान होकर भी जानवरों की तरह रह रहे थे, क्योंकि उस वक्त कोई भी राजा पृथ्वी पर शासन नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से पृथ्वी पर पाप और दहशत बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था। प्रजा को इस तरह दहशत में देखकर ऋषि मुनियों ने महाराज अंग के बेटे वेन को राजा बनाने का फैसला किया। महाराज अंग एक राजऋषि और बहुत ही दयालु शासक थे। महाराज अंग की पत्नी माता सुनीता थी, जो मृत्यु के देवता यमराज की बेटी थी। महाराज अंग और माता सुनीता की कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने एक यज्ञ करवाया, जिससे उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई। उसका नाम वेन था, पर बदकिस्मती से वेन एक अहंकारी और अधर्मी था। वेन भगवान विष्णु का सबसे बड़ा निंदक था। जब वेन को राजा बनाया गया तो प्रजा और भी ज़्यादा दहशत में आ गई। ऋषि मुनियों ने जिस दहशत को समाज में से ख़त्म करने के लिए राजा का अभिषेक किया था, पर यहाँ तो उसी राजा की वजह से प्रजा और भी ज़्यादा दहशत में आ गई। जब महाराज वेन राजा बने तो उन्होंने ऋषियों से कहा कि तुम विष्णु को क्यों पूजते हो? तुमको तो मुझे पूजना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा पालन पोषण तो मैं करता हूँ। तो फिर तुम यज्ञ में विष्णु को क्यों आहुति देते हो? तुम लोगों की मिसाल तो इस तरह है जैसे एक पत्नी अपने पति की सेवा छोड़कर दूसरे अन्य पुरुषों की सेवा करती है। महाराज वेन अपने ही आप को भगवान समझ रहे थे और उन्होंने धर्म के काम भी बंद करवा दिए थे। ऋषि मुनियों के लाख समझाने पर भी वो नहीं माना। तब ऋषियों ने सोचा कि हमने तो इस वेन को राजा इसलिए बनाया था कि धर्म का पालन हो, लेकिन ये अधर्मी वेन तो चंद दिनों में ही प्रजा और समाज का नाश कर देगा, इसलिए इस वेन को मार देना ही बेहतर है। तब ऋषि मुनि अपने मंत्रों के उच्चारण से वेन को मार देते हैं। महाराज वेन की मृत्यु के बाद ऋषि मुनि महाराजा अंग के वंश को मज़ीद आगे बढ़ाने के लिए महाराज वेन के जिस्म का मंथन करते हैं। ऋषि मुनि जब महाराज वेन की जंघा का मंथन करते हैं तो एक पुरुष पैदा होता है, जो कद में बहुत छोटा होता है और रंग में बहुत काला होता है। उसकी आंखें लाल और नाक चपटी होती है। जब वो पैदा होता है तो ऋषि मुनियों को प्रणाम करता है और ऋषि मुनि उसको आशीर्वाद देते हैं और उससे बैठने को कहते हैं। आदेश का पालन करते हुए वो बैठ जाता है। तब राज ऋषि उसको बताते हैं कि उसको एक खास काम के लिए पैदा किया गया है। राज ऋषि उसको जंगल का राजा बना देते हैं। उस काले पुरुष का नाम निषाद होता है, जिससे फिर आगे एक वर्ण प्रजाति शुरू हुई जो जंगलों में रिया करती थी। ये प्रजाति बंगालियों की प्रजाति थी। फिर जब ऋषि मुनि वेन की भुजाओं का मंथन करते हैं तो एक जोड़ा पैदा होता है, जो पुरुष और महिला का जोड़ा होता है। उस पुरुष का नाम पृथु होता है और महिला का नाम अर्ची होता है। ऋषि मुनियों ने देखा कि पृथु के हाथ में हस्तरेखा चिन्ह है और पाँव में कमल का चिन्ह है। ये चिन्ह दर्शाते हैं कि ये चिन्ह भगवान विष्णु के चिन्ह हैं, जिसकी वजह से महाराज पृथु भगवान विष्णु के अवतार माने गए। महाराज पृथु और माता अर्ची को राज सिंहासन संभालने का आदेश दिया गया। महाराज पृथु एक धर्मात्मा और प्रजावत्सल राजा थे। इसके बाद ब्रह्मा जी द्वारा भगवान पृथु का राज अभिषेक किया जाता है और भगवान पृथु राजा बन जाते हैं। भगवान पृथु के राजा बनते ही भूख से दुर्बल शरीर वाले लोग राजमहल में आते हैं और महाराज पृथु से कहते हैं कि ए राजन, आप हमें जीविका दान देने वाले हमारे स्वामी और हमारे रक्षक हैं। अब हम आपकी शरण में आए हैं। आप सब लोगों के रक्षक हैं और हमें जीविका दान देने में समर्थ हैं। ए राजन, हम अनाज न होने की वजह से मर जाएं कि इससे पहले ही आप मेहरबानी करके हम लोगों को अनाज का दान कीजिए। प्रजा को इस तरह से निवेदन करते हुए देखकर महाराज पृथु काफ़ी देर तक सोचते रहते हैं। महाराज पृथु अपने आप से ही भूमि देवी के अहीन हो जाने की वजह जानकर हाथ में धनुष लेकर राजमहल से निकल जाते हैं। वो भूमि देवी पर बहुत गुस्सा होते हैं और जैसे ही वो भूमि देवी पर तीर चलाते हैं तो भूमि देवी गाय का रूप धारण करके वहाँ से भागने लगती है। तब महाराज पृथु उसके पीछे भागते हैं। जब भूमि देवी भाग भाग कर थक जाती है तो वो महाराज पृथु से कहती है कि ए राजन, आप ही ने तो पूर्व काल में मेरी रचना की थी और अब आप ही मुझे मारना चाहते हैं। भूमि देवी महाराज पृथु से कहती है कि
ए राजन, जिस प्रजा के पीछे आप मुझे मारना चाहते हो, मेरे मर जाने के बाद आप इस प्रजा को कहाँ निवास दोगे? महाराज पृथु भूमि से कहते हैं कि मैं अपने योग बल से इस प्रजा को निवास तो दे दूंगा, लेकिन आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तू यज्ञ में हिस्सा तो लेती है, लेकिन जब अनाज देने की बारी आई तो तूने अनाज अपने अंदर ही छुपा लिया। जिस प्रजा को तुझे अनाज से पालन पोषण करना चाहिए, तू उसी प्रजा को अनाज ना देकर मारना चाहती है। महाराज पृथु जैसे ही भूमि को मारने लगते हैं तो भूमि देवी महाराज पृथु के सामने शरणागत हो जाती है और अपने अहीन हो जाने की वजह महाराज पृथु को बताती है। भूमि देवी महाराज पृथु से कहती है कि ए राजन, कुछ समय से मुझ पर कोई राजा शासन नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से ये लोग पापी बन गए थे। लोगों ने धर्म के कार्य छोड़ दिए थे और पाप किया करते थे। जिस अनाज को खाते थे उसी की हुर्मती करते थे और मेरा अपमान किया करते थे। इन लोगों को सबक सिखाने के लिए मैंने अनाज को अपने अंदर ही गुप्त कर लिया था। महाराज पृथु भूमि की ये बात सुनकर शांत हो जाते हैं। भूमि देवी महाराज पृथु से कहती है कि ए राजन, आप तो धर्मात्मा हैं। अगर आप चाहते हैं तो मैं दोबारा से अनाज दे सकती हूँ, लेकिन उसके लिए आपको किसी को मेरा बछड़ा बनाना पड़ेगा, जिसके प्रेम और स्नेह से मैं गाय रूप में दूध दे सकूँ। और एक बर्तन का भी बंदोबस्त करना पड़ेगा, जिस बर्तन में आप अनाज रूपी दूध को धोकर मन चाहे अनाज की उत्पत्ति कर सकते हैं। और हर एक को मुझे सामान देते हुए एक बर्तन में दूध को धोना होगा, तभी मैं अनाज से प्रजा का पालन पोषण करने में समर्थ हो सकती हूँ। और इसके बाद आपको मुझ ज़मीन को बराबर करना होगा, ताकि बारिश का पानी बारिश के बंद हो जाने के बाद भी कुछ वक्त तक सतह पर रहे। इससे आपका भला होगा। जब महाराज पृथु को भूमि के अहीन हो जाने की असल वजह पता चली तो उन्होंने भूमि देवी को माफ़ कर दिया और भूमि देवी के बताए हुए तरीक़ों पर अमल किया। सबसे पहले महाराज पृथु ने अपने बाण से पहाड़ों को तोड़ा और गड्ढे वाली ज़मीन को बराबर किया। इसके बाद महाराज पृथु ने मनु को बछड़ा बनाया और हाथ रूपी बर्तन में भूमि रूपी गाय के दूध को धो लिया। महाराज पृथु के बाद सभी लोगों ने अपने अपने हिसाब से किसी किसी को बछड़ा बनाया और किसी किसी चीज़ को बर्तन बनाकर दूध को धो लिया। इसके बाद महाराज पृथु ने भूमि को अपनी बेटी समझकर उसे सम्मान दिया और अपनी प्रजा को रहने के लिए अलग अलग स्थान पर जगहें बनाकर दी। महाराज पृथु ने कुछ लोगों को छावनियाँ झोपड़ियाँ बनाकर दी और कुछ लोगों को छोटे छोटे गाँव बनाकर दिए। महाराज पृथु से पहले झोपड़ियाँ, छावनियाँ और गांव की कल्पना किसी ने नहीं की थी। महाराज पृथु ने न सिर्फ अपनी प्रजा का दुख दूर किया, बल्कि भूमि को खुद सम्मान देकर और दूसरों से भी सम्मान दिलवाकर उसका भी दुख दूर किया। इस तरह से महाराज पृथु की वजह से भूमि का नाम पृथ्वी पड़ा, क्योंकि महाराज पृथु ही ने ज़मीन को बराबर करके उसे अनाज देने लायक बनाया था।